पुरंजन करता था, जो वो खाती थी, जब वो खाती थी तो ये खाता था, वो चबाती थी तो ये चबाता था, वो खड़ी होती थी तो खड़ा होता था, बैठती थी तो बैठता था, जो वो करती थी पूरी तरीके से उसको फॉलो करता था, पूर्णतया उसका अनुगामी था। ठीक है, तो आगे के श्लोक में उसी के आगे बताया जाएगा कि वो किस तरीके से जो है, जैसे कोई घर में पालतू जानवर रहता है ना, वैसे पुरंजन था। ठीक है, तो वो है इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, 62वां श्लोक। विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्व प्रकृति वंचितः नाइच्छन् अनुकरोति अज्ञा क्लैब्यात् क्रीड़ा मृग यथा। विप्रलब्धा बंदी महिष्या महिषी पटरानी द्वारा एवं इस प्रकार सर्व समस्त प्रकृति अस्तित्व वंचिता ठगा जाकर ना इच्छन ना चाहते हुए अनुकरोति अनुकरण करता था अज्ञा मूर्ख राजा क्लैब्यात् बलपूर्वक क्रीड़ा मृगा पालतू जानवर यथा के समान। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा बंदी बना हुआ था और ठगा जा रहा था। वास्तव में वह संसार में अपने संपूर्ण अस्तित्व में ठगा जा रहा था। बेचारा वह मूर्ख राजा अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के बस में उसी प्रकार रहता जिस प्रकार कोई पालतू जानवर अपने स्वामी की इच्छा अनुसार नाचता रहता है। तो इस श्लोक में विप्रलब्ध शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बी अर्थात विशेष रूप से और प्रलब्ध माने प्राप्त, विशेष रूप से जो प्राप्त है उसे कहते हैं विप्रलब्धा। तो राजा ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रानी को प्राप्त किया और इस प्रकार वह सारे भौतिक संसार द्वारा ठगा गया। यद्यपि वह ऐसा करना नहीं चाहता था, किंतु बुद्धि के बस में रहकर वह पालतू जानवर का सा आचरण कर रहा था। वो नहीं चाहता था पर फिर भी वो ठग लिया गया था, वो बुद्धि के बस में था। जिस प्रकार पालतू बंदर अपने स्वामी के इच्छा अनुसार नाचता है, उसी प्रकार राजा पुरंजन अपनी रानी के इशारों पर नाच रहा था। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। यदि किसी संत पुरुष या भक्त की संगति करता है तो उसका मोक्ष मार्ग स्पष्ट हो जाता है, किंतु यदि वह स्त्री का या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ करता है जो स्त्री पर अत्यंत आसक्त रहता है तो उसके बंधन का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, अगर संसार के बंधनों से छूटना है, भौतिक बंधनों से छूटना है तो भक्त की सेवा कीजिए, ऐसे व्यक्ति की सेवा कीजिए जो कृष्ण से अटैच है। समझ में आ रहा है? जिसको कृष्ण से आकर्षण है, जो कृष्ण पर मरता है, ऐसे व्यक्ति की सेवा। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। तो अगर हम ऐसे कृष्ण भक्त की सेवा करेंगे तो संसार के बंधनों से हम छूट जाएंगे। लेकिन अगर उसका अपोजिट, इसका उल्टा, अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री या स्त्री में आसक्त व्यक्ति का संबंध के साथ उसके साथ रहता है, उसकी संगति करता है, तो उसके बंधन का मार्ग बनता है, तो बंधेगा, संसार में फंसेगा। ठीक है, तो स्त्री से ज़्यादा खतरनाक जो है वो है स्त्री में आसक्त व्यक्ति की संगति। स्त्री की संगति से आसक्त, स्त्री में आसक्त पुरुष की संगति खतरनाक है ना, क्योंकि स्त्री की संगति रहेगी तो उसको कम से कम ये पता रहेगा कि स्त्री, लेकिन पुरुष में तो पता भी नहीं चलेगा ना कि कितना आसक्त है वो। आप उसके साथ बैठ के आप करोगे तो वही सब बातें करेगा वो और पूरी चेतना को बर्बाद कर देगा। तो कुल मिलाकर मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्त्री की संगति छोड़ देनी चाहिए। संन्यास आश्रम का यही तात्पर्य है। संन्यास लेने के पूर्व मनुष्य को अवैध स्त्री प्रसंग से बचने का अभ्यास करना होता है। विषयी जीवन चाहे वह वैध हो या अवैध एक सा होता है, किंतु अवैध स्त्री के प्रसंग से मनुष्य अधिकाधिक बनता है। अपने विषयी जीवन को नियमित करने से संभावना रहती है कि उसे अंततः काम वासना या स्त्री संग से मुक्ति मिल जाए। अगर वो नियमित रूप से, है ना, रेगुलेटेड वे में रखेगा विषयी जीवन को, तो अंत में उसे काम वासना स्त्री संग से मुक्ति मिल सकती है। यदि ऐसा हो सके तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अल्टीमेटली भक्ति में आगे बढ़ना है, स्पीड में बढ़ना है तो काम वासना से दूर रहना चाहिए, है ना।
नारद मुनि ने इस अध्याय में बतलाया है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी प्रियतमा पत्नी की संगति से मोहित होता है। कैसे आदमी अपनी पत्नी के चक्कर में पड़ के बस फिर उसका जीवन खत्म, भक्ति में फिर वो मुश्किल ही है। अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण का अर्थ है भौतिक गुणों के प्रति आकर्षण। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो तमोगुण के भौतिक गुण से आकृष्ट होता है वह जीवन की अधोगति में रहता है, जो सत्वगुण से आकृष्ट रहता है वो उत्तम स्थिति में रहता है। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब मनुष्य सत्वगुण पद पर आसीन होता है तो वह ज्ञान के अनुशीलन के प्रति आकृष्ट होता है। वास्तव में यह स्थिति श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञान के कारण भक्ति अपनाने में वरीयता आती है। अगर व्यक्ति सत्वगुण में है तो ज्ञान के प्रति जो है आकर्षित रहेगा। तो वास्तव में ये स्थिति जो है श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञान के कारण भक्ति में अपनाने में वरीयता आती है। अगर उसको ज्ञान है तो वो भक्ति आसानी से कर सकता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है अगर जैसे वैसे ज्ञान आने पर व्यक्ति भक्ति को जल्दी स्वीकार कर सकता है, समझदार है ना। तो जब तक मनुष्य ज्ञान के पद अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं होता भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। उसको जब तक ज्ञान नहीं आएगा तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं बहु ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सर्वे समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत स्थिति में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो इस प्रकार आध्यात्मिक रूप में स्थित होता है उसे तुरंत ही जो पूर्णतः से आध्यात्मिक स्थिति में लगा है स्थित है उसे तुरंत ही पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और वह पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ऐसी स्थिति में वो ना तो किसी चीज के लिए शोक करता है न किसी चीज की कामना करता है। भूतकाल में जो हो गया उसके लिए शोक नहीं करेगा और भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता नहीं करेगा। कौन? ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म में स्थित है, वो हमेशा प्रसन्न आत्मा है। वो उसे किसी वस्तु के लिए ना तो इच्छा होती है न शोक होता है, न शोचति न कांक्षति। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। समा सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति उसका भाव कैसा रहता है? समान रहता है। मद भक्ति लभते पराम, ऐसी अवस्था आने पर उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो ज्ञान की स्थिति लाभकारी है क्योंकि वह एक ऐसा साधन है इससे भक्ति का पद प्राप्त किया जा सकता है। किंतु यदि कोई सीधे भक्ति करता है तो बिना प्रयास के ही ज्ञान प्रकट होता है। इसकी पुष्टि भागवत में भी की गई है। ठीक है, ज्ञान एक साधन है, अच्छा है, इससे आगे चल के भक्ति में पद का प्राप्त किया जाता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट भक्ति में लग जाता है, ज्ञान कर्म की कोई जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट भक्ति में लगो तो सबसे बढ़िया है। डायरेक्ट भक्ति में लगने में तो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो क्योंकि भक्ति में जैसे लगेगा अपने आप उसको ज्ञान आ जाएगा, क्योंकि भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। आध्यात्मिक साक्षात प्रगति के लिए ज्ञान वैराग्य होना जरूरी, लेकिन जो व्यक्ति डायरेक्ट भक्ति में लगता है उसको ज्ञान वैराग्य सीधे आ जाते हैं। ज्ञान वैराग्य क्या? भक्ति के बेटे हैं। इसकी पुस्तक भागवत में हुई है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। भक्ति स्वतः ही हमारे सांसारिक ज्ञान को प्रकट कर देती है। जो पर्याप्त रूप से ज्ञानी होता है, एक्चुअली में भक्ति स्वतः ही हमारे ज्ञान को प्रकट कर देती है। जो पर्याप्त रूप से ज्ञानी होता है वह तुरंत ही तथाकथित समाज, परिवार तथा प्रेम के साथ साथ अन्य सारी वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह स्थिति है ज्ञानी की, है ना। जिसको ज्ञान हो गया वो तुरंत समाज, परिवार और ये सब चीजों से विरक्त हो जाता है। जब तक मनुष्य इनसे लगाव रखता है तब तक ना तो ज्ञान का प्रश्न होता है ना ही भक्ति का। कहाँ ज्ञान कहाँ भक्ति। खूब हम मंदिर गए लेकिन जब कोई समस्या हुई तो बस मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी पत्नी, बस उसमें आ गए। तो वो मोमेंट में जब घर में कुछ हमारे जीवन में कोई समस्या आएगी, उस मोमेंट में हमने कृष्ण को क्या किया? छोड़ दिया। तो तब परीक्षा है कि हम भक्ति में कितने हो। समस्या आ रही है, हवा बस फिर सब लोग भूल जाते हैं क्योंकि अभी तो मेरा भाई, मेरा बहन सब आ गया, है ना। शारीरिक बंधन पहले आ गया, आध्यात्मिक चीज बाद में आई। तो इसका मतलब अभी बहुत आगे जाना है, अभी तो शुरुआत नहीं हो पाई है भक्ति की। समझ में आ रहा है?
क्योंकि जैसे ही ज्ञान आएगा, भक्ति आएगी, तो स्वाभाविक है कि भौतिक चीजों से विरक्ति आ ही जाएगी, भौतिक चीजों से लगाव खत्म हो जाएगा। जब तक मनुष्य उनसे लगाव रखता है तो ना तो ज्ञान का प्रश्न उठता है, ना भक्ति का। बिल्कुल क्लियर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक हमको किससे, समाज, परिवार, मेरा प्रेम, बच्चे, ये वो, जब तक मनुष्य इनसे लगाव रखता है, मैं ना तो ज्ञान ना भक्ति। खतरनाक है थोड़ा सुनने में, लेकिन क्या करें, प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं सत्य। कभी कभी सत्य है भी हो सकता है, लेकिन यही सत्य है। ठीक है, तो किंतु जो सीधी भक्ति करने पर मनुष्य ज्ञान तथा विरक्ति दोनों से पूरित होते हैं। तो जो लोग सीधे भक्ति में लग जाते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, उनके पास ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है ना। उनको अपने आप सब कुछ समझने आने लगता है, और ऑटोमेटिकली उनको लगता है यार अपने आप मेरा मन जो है हट रहा है इन चीज़ों से, मेरे घर गृहस्थी से मेरा मन थोड़ा हट रहा है, क्योंकि वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है ना। तो कई लोगों को टेंशन हो जाती है कि वो आगे क्यों बढ़ रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरा इन सब चीज़ों से वो छूट रहा है, तो फिर कैसे क्या होगा, है ना। तो लोग भक्ति कम कर देते हैं, कुछ लोग भक्ति कम कर देते हैं, उनको डर लग जाता है। अरे जैसे आप भक्ति करने लगे, बड़ा अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तिलक भी लगाने लगे, सब कंठी माला पहन लिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, 4 नियम पालन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 16 माला कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आप, जो आदमी नॉनवेज खाता है उसके साथ तो नहीं जाएंगे खाना खाने, तो फिर वो आपको छोड़ देगा। फिर जो दारू पीता है वो भी छोड़ देगा। तो सब गलत काम करने वाले जितने हमारे दोस्त रिश्तेदार हैं, सब हमको छोड़ देंगे। जब सब लोग हम छोड़ के जाएंगे, हमको भी उनके साथ अच्छा नहीं लगता, तो कभी कभी ऐसा डर आ सकता है कि यार ऐसे तो मुझे सब छोड़ के चले जाएंगे एक दिन, तब मैं अकेला पड़ जाऊंगा ज़िंदगी में, कौन मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ देगा, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा। तो बस आदमी वहीं पर डर जाएगा और भगवान की भक्ति छोड़ देगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बात को समझना चाहिए। आध्यात्मिक तथ्य से ही हर चीज़, हर डिसीजन, हर निर्णय हमको आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हुए ही लेना चाहिए। ठीक है, तो जो व्यक्ति सीधे भक्ति में लग जाते हैं, उनको ज्ञान और विरक्ति अपने आप आ जाती है। उनको पता नहीं चलता कब से उनका मन हट गया है ये सांसारिक चीज़ों से, धीरे धीरे अपने आप आ जाता है, उनको पता नहीं चलता। इस प्रकार जीवन सार्थक बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओके।